हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर टू टॉक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो टॉपिक है हमारा, आज डिस्कस करने वाले हैं जो हिंदी का एक वर्ड होता है चाहिए। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड होता है चाहिए। हमें पानी चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। ऐसे जब सेंटेंस यूज होते हैं, मुझे पानी चाहिए, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, मुझे पैसे कमाने चाहिए, तो जब ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं कि मुझे कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम किस चीज का यूज करते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में ये पूरा वीडियो होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत ही लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं कि जो हिंदी का वर्ड होता है चाहिए। जैसे आप लोग बहुत यूज करते हैं वर्ड, मुझे बुक चाहिए और मुझे बस चाहिए, मुझे ठेला चाहिए, मुझे घूमना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें गाना सुनाना चाहिए, तुम्हें अपना होमवर्क टाइम पे करना चाहिए, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, तुम्हें दोपहर के वक्त कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंस जब हम यूज करते हैं, हिंदी का एक ही वर्ड है, ओनली वन वर्ड इन हिंदी एंड देयर इज ए 5 वर्ड इन इंग्लिश। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं जो हिंदी का एक वर्ड होता है चाहिए। उसके लिए हम लोग कैसे इंग्लिश में 5 वर्ड्स का यूज करते हैं केवल हिंदी के एक वर्ड के लिए, चाहिए के लिए कैसे हम इंग्लिश में 5 वर्ड यूज करते हैं। देर आर 5 वर्ड इन इंग्लिश। ओके, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग और स्पोकन इंग्लिश का बैच, ये बैच पूरा पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने यदि पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। और इस वीडियो से यदि आपके लाइफ और आपकी इंग्लिश स्पोकन जर्नी में यदि कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंग्लिश से जुड़ी हुई वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे और आप तक ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि हिंदी का वर्ड है चाहिए। कौन सा वर्ड है? चाहिए। हिंदी में कहते हैं चाहिए। चाहिए के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड है इंग्लिश में। जैसे कि पहला वर्ड है वांट। क्या है? वांट। सेकंड है वांट्स। शुड मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है, नीड मीन्स भी चाहिए होता है। तो किस वर्ड का यूज कहां पर किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आज समझने का पूरा प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड होगी आपके स्पोकन जर्नी में। तो मेरे प्यारे डियर लर्नर्स, जो चाहिए वर्ड है उसके लिए पहला वर्ड है वांट। क्या है? वांट। वांट का यूज करते हैं, वांट की बात हमेशा हम यूज करते हैं किसी न किसी ऑब्जेक्ट का, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर। उसे पानी चाहिए, ही वॉन्ट्स वाटर। यानी कि जो वांट है, वांट्स है, उसमें बेसिकली इतना डिफरेंट है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, या फिर आई यू वी दे, यदि इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर हम यूज करेंगे वांट का। और जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर ही सी इट प्रोनाउंस होंगे तो उनके साथ भी हम यूज करने वाले हैं वांट्स का। किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वांट्स का। तो वहां पर हम वांट्स का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वांट और वांट्स का जो बेसिक से दो मतलब है। एक मतलब है विश, यानी कि अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए। यदि मुझे पानी चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे टैबलेट चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, यदि इस तरीके के आप सेंटेंस यूज करते हैं, वहां पर यदि आप अपनी विश और अपनी नीड यानी आवश्यकता बताते हैं, वहां पर यूज करते हैं हम वांट या फिर वांट्स का यूज करते हैं। और आपको बता दिया गया है कि वांट का यूज कहाँ करते हैं और वांट्स का यूज कहाँ करते हैं। ओके, तो वांट का यूज करते हैं जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर हमारे प्रोनाउंस हो, दे, आई यू वी दे, या फिर प्लूरल नाउन हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं वांट का। और हमारा यदि सब्जेक्ट हो ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन हो तो वहां पर हम यूज करते हैं वांट्स का। आई होप डियर लर्नर्स यू अंडरस्टैंड वेल। इसके बाद अब बात करने वाले हैं शुड का। किसका यूज करेंगे? शुड का। तो जो शुड होता है, जो शुड वर्ड है, ये हमारे क्या है? मॉडल्स है। क्या है? मॉडल्स। आपने मोडाल्स और ऑक्सिलरी वर्ब सुना ही होगा। तो मोडाल्स से हमारे जो शुड है मोडाल्स का वर्क करता है। इसका मतलब ये होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई एडवाइस बतानी हो। क्या बतानी हो? एडवाइस, या फिर किसी को सुझाव देना हो, तब हम यूज करते हैं शुड का। आपको पानी जरूर पीना चाहिए, पानी आपको पीना चाहिए, तो क्या कहेंगे? यू शुड, तुमको पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक वाटर, यू शुड ड्रिंक वाटर। आपको टहलना चाहिए, यू शुड वॉक।
ठीक है ना, आपको घूमना चाहिए, यू शुड वॉक, या फिर यू शुड रोम, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है ना, आपको आना चाहिए, यू शुड कम, ठीक है ना, आपको घूमना चाहिए, यू शुड रोम, आपको मंदिर जाना चाहिए, यू शुड गो टू टेम्पल, यू शुड गो टू टेम्पल। ऐसे जब भी हम सेंटेंस यूज करना होगा कि आपको एडवाइस दे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। यदि हम इस तरीके के सेंटेंस को यूज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस यूज करें और वहां पर किस वर्ड का यूज करें, तो वहां पर यदि हमें एडवाइस किसी को देनी है, सुझाव किसी को देना है, तो वहां पर हम इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे, चाहिए के लिए शुड का यूज करेंगे। आई होप डियर लर्नर्स यू अंडरस्टैंड वेल। तो हम किसको यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मस्ट। क्या है, मस्ट। यदि मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, मस्ट का यूज हमें करते हैं, मस्ट का यूज जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो। क्या हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, या फिर सेकंड चीज ये होती है कंपल्सन हो। क्या हो, कंपल्सन, कि ये तुम्हें करना ही होगा, आपको ये करना ही चाहिए, आपको गाली नहीं देनी चाहिए। यू मस्ट नॉट अब्यूज, यू मस्ट डोंट अब्यूज, ठीक है, आपको गाली नहीं देना चाहिए। यदि इस तरीके के हमें सेंटेंस बोलना चाहिए, आपको जरूर सुबह उठना चाहिए, ठीक है ना, यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए, यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यदि हम इस तरीके के सेंटेंस को यूज करना चाहते हैं कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, आपको दवा खानी ही चाहिए, आपको दवा खानी ही चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन, आपको समय से दवा खानी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन प्रॉपर टाइम, ठीक है। तो यदि हम इस तरीके के सेंटेंस को यूज करना चाहते हैं कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के साथ कंपल्सन दिखाया जाए, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। यानी कंपल्सन हो और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो तो वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। आपको भारत के तिरंगे का सम्मान करना ही चाहिए। यदि इस तरीके से हमें बोलना है सेंटेंस, तो इस मस्ट का यूज करेंगे चाहिए के लिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है ना। यदि इस तरीके से हमें सेंटेंस बोलना हो कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए, तो यू मस्ट हमें है, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। यदि इस तरीके के सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं और चाहिए का यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। जब भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के साथ साथ यदि कंपल्सन हो, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, मस्ट का। आई होप डियर स्टूडेंट, डियर लर्नर्स, यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट है नीड। क्या है, नेक्स्ट वर्ड है, यानी हमने 4 वर्ड्स पढ़ लिए, अब नेक्स्ट वर्ड है नीड। नीड मीन्स क्या होता है, नीड मीन्स भी होता है आवश्यक है। नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता है या फिर आवश्यक है। तो नीड के बाद क्या आएगा, हमारा नीड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा नीड के बाद, नीड के बाद हमारा जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अभी तक हमने बात कर ली जो 5 सेंटेंस है, 5 है हमारे जो यूजेस है उनके बारे में बात कर लिया कि चाहिए के लिए वांट का यूज कब करेंगे, वांट्स का यूज कब करेंगे, शुड का यूज कब करेंगे, मस्ट का यूज कब करेंगे और नीड का यूज कब करेंगे। जब भी हमें चीजें बहुत जरूरत हो, मतलब हमें बहुत जरूरत हो कि मुझे मतलब ये चाहिए ही, ठीक ना, मुझे आवश्यकता है कि मुझे बुक चाहिए, ठीक ना, मुझे आई नीड बुक, ठीक ना, मुझे पेन चाहिए, आई नीड पेन। जब मतलब बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो उस चीज की, वहां पर किसका यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे। आई होप माय डियर लर्नर्स यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तरीके से, एग्जाम्पल के द्वारा हम पूरी ये जो हमारे रूल्स थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई वांट बाइक। यहाँ पर हमने वांट का यूज क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आई है और ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, यानी कि आई यू वी दे, और यह फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहां पर हम वांट का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, ही वांट्स कार। यहाँ पर वांट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है और ये हमारा सिंगुलर होता है, यानी कि जब भी ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन आ जाए तो वहां पर हम वांट्स का यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में शुड का यूज हम किस तरीके से करेंगे, तो जैसे कि एग्जांपल है, यू शुड लर्न इंग्लिश।
तुम्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही चाहिए, यू शुड ज्वाइन लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट। तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए, यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल, या फिर यू शुड सब्सक्राइब लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर ऐसा चैनल है जिसमें इंग्लिश की बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो आती रहती है और आपकी इंग्लिश जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। नेक्स्ट है, जैसे कि हमने शुड का यूज किया यहाँ पर कि आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। नेक्स्ट है 4 नंबर, यू मस्ट ट्राई दिस डिलीशियस केक। आपको ये जो स्वादिष्ट केक है इसको ट्राई करना ही चाहिए। जहां पर हो करना ही चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या फिर कंपल्सन हो, वहां पर किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज, यानी कि यू मस्ट ट्राई दिस डिलीशियस केक। आपको ये स्वादिष्ट केक टेस्ट करना ही चाहिए, इसको खा के देखना ही चाहिए। तो इस वजह से इस सेंटेंस का यूज करते हैं, यू मस्ट ट्राई दिस डिलीशियस केक। आई होप माय डियर लर्नर्स यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हम बात करेंगे नीड की, ठीक है ना। हमें जीने के लिए पानी चाहिए, हमें जीने के लिए पानी चाहिए, हमें पानी जीने के लिए चाहिए। तो कैसे यूज करेंगे, वी नीड वाटर टू सर्वाइव, वी नीड वाटर टू सर्वाइव। और ये बात सही है। और पेड़ पौधों को क्या चाहिए भाई, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसके बाद जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, वहां से उनको वाटर चाहिए। इसके बाद जो लीव्स होती हैं उनसे उनको सनरेज चाहिए। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिससे एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो ट्रीज मस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मतलब वो जरूरी है बिल्कुल। तो ये हमने समझ लिया कि चाहिए के लिए हमारे पास कितने वर्ड है, वांट है, वांट्स है, शुड है, मस्ट है, नीड है। इतने वर्ड हम लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके से ये प्रॉपर वर्ड यूज होते हैं, किस तरीके से ये प्रॉपर वर्ड वर्क करते हैं। अब एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने बात किया ये है कि जो वांट और वांट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं इनका, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं इनका। यदि हम चाहते हैं पास्ट में हमें कुछ चाहिए था, ठीक है ना, मुझे पानी चाहिए था, मुझे पानी चाहिए था, तो वहां पर हम वांट्स का यूज नहीं करेंगे, वहां पर यूज करेंगे वांटेड का। किसका करेंगे, वांटेड। मुझे पानी चाहिए था, मुझे पानी चाहिए था, क्या यूज करेंगे, आई वांटेड वाटर।